एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं कुछ क्वाड्रिलेटरल्स का पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल, और एक हमने देखा था एक स्पेशल केस जब सिंगल डायगोनल गिवन हो और अदर अपोजिट साइड से क्या हो, दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करें तो हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है जहां पर आपके पास एक डायगोनल गिवन हो और दूसरी डायगोनल जो है उससे आप दूसरी जो अपोजिट टू साइड से दो अपोजिट टू पॉइंट्स बच रहे हैं उनसे आप क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ land is twice its breadth, find the perimeter of plot, if the perimeter of plot is 210, find the area। तो अब आपको क्वेश्चंस अधिकतर ऐसे ही आएंगे। कैसे आएंगे कि जैसे ट्राइंगल में थे वैसे के वैसे सिमिलर क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर एरिया निकालो। कहीं पेरीमीटर गिवन है, लेंथ ब्रेथ का रेशियो गिवन है तो एरिया निकालो। ठीक है, रेट गिवन है, कॉस्ट गिवन है तो एरिया पेरीमीटर या फिर लेंथ ब्रेथ जो भी कुछ फाइंड करने को गिवन होगा या फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, क्योंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है डायग्राम बना लो। आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, डायग्राम बना दिया सही, तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। ओके, सो सपोज द ब्रेथ इज x, तो लेंथ हो गई 2x सेंटीमीटर, मीटर, x मीटर 2x मीटर। ठीक है, मेरे पास पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का मेरे पास फॉर्मूला है 2 टाइम्स l प्लस b, 2 टाइम्स l प्लस b एंड पेरीमीटर इज गिवन एज 210। सो दिस इज 2 into 3x is equal to 210। यहां से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इन मीटर्स। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। x की वैल्यू आ रही है 35 मीटर्स। ठीक है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर x आ गया यानी ब्रेथ आ गई तो लेंथ भी आ जाएगी। 2x इज 70 मीटर। उन्होंने आपसे पूछा है एरिया, तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी, 70 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। A rectangular lawn 75 meter by 60 meter has two roads, each 4 meter wide, running through the middle of the lawn, one parallel to length and other parallel to breadth। ठीक है, find the cost of graveling the roads at 45 per meter square। देखिए डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको क्या बोला, जब आपने डायग्राम बनाया और आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उन्होंने बोला एक रेक्टेंगुलर लॉन है जो है 75 मीटर बाय 60 मीटर, वहां पर बीच में से दो रोड जा रही है। कैसे जा रही है, एक रोड है लेंथ के पैरेलल, ये हो गई लेंथ के पैरेलल एक रोड जो 4 मीटर वाइड है, और एक रोड है ब्रेथ के पैरेलल जो भी 4 मीटर वाइड है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 4 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 60। ये 4 मीटर है तो ये कितना हुआ, 75, राइट। और ये एक कॉमन स्क्वायर बन जाएगा 4/4 का। उनने क्या बोला कि आपको क्या करना है, आपको बस इस रोड को ग्रेवल करने यानी इस रोड को बनाने का, आसान भाषा में इस रोड को बनाने का आपको कॉस्ट निकालना है। अगर रोड बनाने का कॉस्ट निकालना है इसका मतलब आपको एरिया निकालना है इन रोड का, राइट। अगर कोई चीज पे मिट्टी डालनी या रोड बिछानी तो वो एरिया पे बिछेगी ना। अगर मुझे फेंसिंग करनी होती या बाउंड्री बनानी होती तो मैं पेरीमीटर की बात करता, राइट। मुझे यहां पर क्या करना है, रोड बनानी, तो वो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एरिया ऑफ द रोड। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आप ये एरिया निकाल लेंगे। सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट रोड है, ये सेकेंड रोड है। तो फर्स्ट रोड का आप एरिया निकाल लेंगे, वो आएगा 4 इंटू 60, लेंथ इंटू ब्रेथ जो हमारा फॉर्मूला है उसकी हेल्प से ये आ गया आपका 240 मीटर स्क्वायर। सेकेंड रोड का आप फॉर्मूला निकाल लेंगे 4 इंटू ये सेकेंड रोड का है,
फर्स्ट का जब आप निकालने जाएंगे तो वो क्या आएगा 4 इंटू 75, ठीक है, ये आपका आ रहा है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया। अगर आपने डायरेक्ट इन दोनों एरिया को ऐड करके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर गलत होगा। क्यों गलत? इसलिए होगा क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये एक कॉमन एरिया है दोनों रोड में, तो आप इसको अगर एक बार रोड बन चुकेगी तो वापस क्या आप वापस उसे बनाएंगे? अगर आपने एक बार डांबर डाल दिया रोड पे, एक बार आपने रोड पे मिट्टी डाल दी, तो क्या आप उसी रोड पे जो नई आपने बनाई है क्या उसी एरिया पर वापस डालेंगे? नहीं ना, नहीं डालेंगे। तो आपको ये जो कॉमन एरिया है ये सिर्फ एक ही बार लेना है, लेकिन ये दोनों में आ रहा है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक बार। तो ये कॉमन एरिया कितना होगा? 4 क्रॉस 4 का 16 मीटर स्क्वायर का, राइट। अगर ये जो रोड है ये 4 मीटर इधर है यानी 4 मीटर इधर है, ऐसे भी अगर ये रोड सिर्फ 4 मीटर है यानी दिस इज अ 4 मीटर बाय 4 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया जहां पर आपको ग्रेवल करना है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 240 प्लस 300 माइनस 16, दिस इज द टोटल एरिया जहां पर आपको रोड बनानी है। उनने बोला दी कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है और रेट क्या गिवन है? 45 पर मीटर स्क्वायर, 45 पर मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 45 लग रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए क्या लगेगा? इंटू 45, ठीक है। ये जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड, ठीक है। और इसका आंसर आ रहा है, देखिए एरिया तो आ रहा है इसका 524 और कॉस्ट आप निकाल ही लेंगे, राइट। कॉस्ट क्या करना है? 524 इंटू 45 आ जाएगी आपकी कॉस्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। हमने ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वो डिस्टेंस जो है वो गिवन नहीं है। देखिए ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। आपके पास एक ट्रेपेजियम है, उन्हें गिवन है ऑलरेडी ABCD ट्रेपेजियम, जिसमें AB और DC पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं वो? AB इज 77 सेंटीमीटर, BC is 25 सेंटीमीटर, CD is 60 सेंटीमीटर and DA is 26 सेंटीमीटर। ये सब आपको गिवन है। उनने बस आपको बोला कि आप हमें इसका एरिया निकाल के दे दीजिए, ठीक है। अब बात यह है कि यहां पर एरिया निकालना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है। क्या नहीं है? ये जो हमारा h था परपेंडिकुलर, जो हमारा डिस्टेंस था, ये हमारे पास नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए कंस्ट्रक्शन करना बहुत सिंपल है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम जो हमारा A पॉइंट है, इस A पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो CD को इंटरसेक्ट होगी और BC के पैरेलल होगी, ठीक है। मैं क्या करूंगा? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा जो BC के पैरेलल है। सपोज दिस पॉइंट इज E, ठीक है। अब देखिए AB और DC ऑलरेडी पैरेलल है, BC के पैरेलल मैंने AE ड्रॉ करी है, तो ये जो नया बना है ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया ना शायद, चलिए ठीक है। अब वापस क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अगर मैं ऊपर 77 लेता तो यहां देखता तो बहुत छोटा दिख रहा था, राइट। सो नाउ अब अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो इसके अगर पैरेललोग्राम बना है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो दिस इज आल्सो 60 सेंटीमीटर। कौन? EB, EB भी क्या है? 60 सेंटीमीटर। तो आप AE की लेंथ निकाल सकते हैं। AE कितना हो जाएगा? 77 माइनस 60 विच इज 17 सेंटीमीटर।
ऐसे ही आप DE की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि DE को मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ करा है और ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो इसकी जो लेंथ है वो बराबर होगी BC के, राइट। मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका एरिया निकालना है, राइट, एरिया निकालना है। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, अगर मैं क्या करूं, सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं। ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि मेरे पास तीनों साइड्स का मेजरमेंट है, तो मैं सेमी पेरीमीटर निकाल लूं। अगर 17 + 25 + 26 डिवाइडेड बाय 2, और फिर इस सेमी पेरीमीटर की हेल्प से मैं एरिया ट्राइंगल ADE निकाल सकता हूं। किस फॉर्मूले से, जो हमारा हीरोज फॉर्मूला है, यानी कि जिस फॉर्मूले में हम सेमी पेरीमीटर का यूज करते हैं। तो मेरे पास एरिया ट्राइंगल ADE आ जाएगा, राइट। अगर मेरे पास एरिया आ गया, अगर मेरे पास एरिया ट्राइंगल आ गया, तो क्या मैं इस हाइट को कैलकुलेट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। कैसे कर सकता हूं, इस एरिया को मैं इक्वेट कर दूंगा हाफ इंटू बेस मैंने ले लिया 17 इंटू h, इसकी हेल्प से मेरे पास हाइट निकल जाएगी, राइट। हाइट निकल जाएगी, तो और हाइट क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूं। हाइट आ रही है आपकी 24 सेंटीमीटर। दिस h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हाइट आ गई, हाइट आ गई, तो क्या अब मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है उसे यूज कर सकता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा एरिया, एरिया मुझे मिलेगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 77 + 60 इनटू हाइट 24, 2 and 24 कैंसिल 12, 77 + 60 137 इनटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस ये तो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही देंगे, और आगे आपका ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में जब भी आपको हाइट नहीं गिवन हो, हाइट नहीं गिवन हो, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, सेमी पेरीमीटर की हेल्प ली, उसकी हेल्प से हाइट निकाली, और फिर क्या कर दिया, ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला था एरिया का उसे यूज कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या देखे, हमने देखे 3 एग्जांपल। 3 एग्जांपल में सबसे पहले हमने देखा बहुत बेसिक सा, क्या बेसिक सा, जिसमें हमें एरिया पेरीमीटर निकालना था, लेंथ ब्रेड्थ गिवन थी, उनका रेशियो गिवन था एक्चुअली, और उससे हमने क्या निकाला, एरिया और पेरीमीटर। सेकंड में हमें क्या करना था, सेकंड में हमें कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है। कॉस्ट निकालने के लिए हमें वापस क्या कैलकुलेट करना था, एरिया कैलकुलेट करना था। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हमें कौन सा एरिया नहीं कैलकुलेट करना है, कौन सा एरिया करना है, और कौन सा एरिया रिपीट हो रहा है यानी कि वापस आ रहा है उसे हटाना है। थर्ड में हमने क्या देखा, थर्ड में हमने ट्रेपेजियम दिखा, क्योंकि ये आपसे सबसे ज्यादा अनफेमिलियर प्लेन फिगर है, राइट। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस तो आप फिर भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम जो है बहुत ही अनयूजुअल फिगर होता है अधिकतर। सो ट्रेपेजियम का हमने क्या निकाला, एरिया निकालना सीखा हमने, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हमें क्या देखना है, अगले वीडियो में आपको याद होगा तो हम सर्कल्स पढ़ चुके हैं, राइट। सर्कल्स का आगे का पार्ट, क्योंकि सर्कल भी एक प्लेन फिगर है, तो अब हम सर्कल को और आगे बढ़ाएंगे। सर्कल में हम सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड, इनकी बात करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।